हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हर साल आज के दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में। और आज ही के दिन हमारे भारत में तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 से हुई थी। तो क्रिसमस के मौके पर मेरी क्रिसमस कह के सभी बधाइयां देते हैं, लेकिन इस बार क्रिसमस पर्व को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। देखिए, क्रिसमस से पहले बांग्लादेश में भी फिर से बवाल मचा। पेट्रोल बम अटैक से शख्स के सिर के चिथड़े उड़ गए। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़ी हिंसा देखने को मिल रही है। वहीं इस बार क्रिसमस को लेकर कुछ राज्य सरकारों ने भी चेतावनी जारी की है कि क्रिसमस पर स्कूलों में बच्चों को अगर जबरदस्ती सांता क्लॉज बनाया तो उन स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान श्रीगंगानगर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी निर्देश जारी किया। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी एक दिन पहले अपडेट मैंने आपको बताया था। और हमारे देश के कुछ हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी दी। देखिए, क्रिसमस को लेकर दक्षिण पंथी संगठनों का भी बवाल देखने को मिल रहा। कहीं हाथापाई तो कहीं कार्यक्रम रद्द किए गए। उत्तराखंड हरिद्वार में भी एक होटल में क्रिसमस से जुड़ा ये आयोजन रद्द किया गया। और हिंदू संगठनों ने स्कूलों को भी चेतावनी दी, कहा कि बच्चों को जबरन सांता क्लॉज बनाया तो जूता सान देंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में भी क्रिसमस पर्व को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। बिना लाइसेंस पार्टी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस बार उत्तर प्रदेश में क्रिसमस पर छुट्टी भी नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों आज 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। और ये उनकी 100वीं जयंती है, यानी जन्म शताब्दी के पर्व के चलते हैं स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यही वजह की कई राज्य सरकारों ने आज छुट्टी भी कैंसिल कर दी है। और यूपी में देखिए, क्रिसमस बरेली में चर्च के सामने पड़ी गई हनुमान चालीसा। गोरखपुर में स्कूटी से पहुंचे सेंटा। कई जगहों पर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं चर्च। वैसे आज देश भर में बैंक हॉलिडे रहने वाला है। क्रिसमस के त्योहार को लेकर पूरे देश में आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक बैंक बंद रहेंगे, बैंक हॉलिडे रहेगा। और वहीं दोस्तों, आज जो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है, इस मौके पर भी देश भर में कई जगहों पर भव्य आयोजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी करेंगे। तकरीबन 65 फुट ऊंचे अटल जी का ये स्टेच्यू बनाया गया है। 230 करोड़ की लागत से बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। ये एक स्टेच्यू नहीं है, बल्कि ये लगभग 65 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र है, जिसे प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया। तो इसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा भी ये कुछ बड़ी हस्तियों की कांस्य प्रतिमाएं लगी हुई है। तो पीएम मोदी का आज 25 दिसंबर को जो लखनऊ दौरा होगा, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की हुई है। और कुछ यूं रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में 25 दिसंबर को आज सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित एक ऐतिहासिक दिन के रूप में भी मनाया जाएगा, क्योंकि आज मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। तो इस मौके पर इस दिवस को विशेष सेलिब्रेट किया जाएगा। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश ग्वालियर में आज 25 दिसंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन होगा। इस दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज एमपी ग्वालियर का दौरा करेंगे और यहाँ अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, रेलवे से बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2026 से तकरीबन 70 रेल मंडल में लागू होगा नया टाइम टेबल। ट्रेनों के समय में 1 घंटे तक का बदलाव होने जा रहा। तो नव वर्ष में आप भी रेल यात्रा करते दौरान ये नया टाइम टेबल चेक करके ही बाहर निकले, है ना। वैसे और भी नव वर्ष 1 जनवरी 2026 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, सीएनजी के दाम कम होंगे, और भी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव होगा। तो इसकी डिटेल जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो में डाली है, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा या यूट्यूब में सर्च कर दीजिएगा 2026 न्यू रूल्स डीएलएस न्यूज, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चेक क्लियरिंग के फेज 2 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यानी रिजर्व बैंक का जो प्लान था 3 घंटे में बैंक का चेक क्लियर होने वाला, वो नियम अभी लागू नहीं होगा। इस पर आरबीआई ने रोक लगा दी है, वरना ये नियम 2 जनवरी 2026 से लागू होना था। लेकिन फिलहाल इस रूल्स को कुछ समय तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अरावली पर्वतमाला को लेकर जो विवाद चल रहा है, सेव अरावली अभियान के बीच बड़ी खबर आ रही कि अरावली के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा, खनन, माइनिंग वगैरह देखने को मिल रही है। और इस वजह से राजस्थान राज्य समेत देश भर के कई राज्यों में आजकल जो अरावली बचाओ अभियान चल रहा है, इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक बड़ा एक्शन लिया और नई माइनिंग पर टोटल बैन लगा दिया। यानी माइनिंग के नए लीज, नए खनन पट्टों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। अब अरावली रेंज की पर्वतमाला पर किसी भी राज्य में कहीं पर भी नए खनन पट्टे नहीं जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है। खास करके राजस्थान राज्य में अरावली बहुत ज्यादा हिस्से में गुजरती है। राजस्थान के तो 15 जिलों में अरावली की पहाड़ियां फैली हुई है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ राजस्थान में ये येलो कलर का एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ अरावली की पहाड़ियां फैली हुई है। तो इन सभी अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए आखिरकार सेव अरावली अभियान रंग लाया और केंद्र सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब कोई भी नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जो अरावली का संरक्षित क्षेत्र
क्षेत्र है उसका भी विस्तार किया जाएगा। सरकार बोली कि हम इसे पूरी तरह से बचाएंगे। और दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कुछ लोगों का समर्पण देखिए किस हद तक लोगों का जुनून है। सेव अरावली अभियान को लेकर राष्ट्रपति के नाम लिटरली खून से चिट्ठी लिखी है एक शख्स ने। मामला है राजस्थान के बाड़मेर जिले का। यहाँ ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम पर ये ज्ञापन लिखा और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन दिया, जिसमें अरावली बचाओ जैसे स्लोगन भी लिखे। ग्रीन मैन बोले कि मेरे खून से नहीं बल्कि अरावली के आंसू से लिखी है ये चिट्ठी। वहीं अरावली पर्वतमाला की जो 100 मीटर की परिभाषा दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी गई। राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा गया। कमेटी की सिफारिश को विरोधाभासी बताया गया। तो कहीं न कहीं अब दिख रहा दोस्तों कि सेव अरावली अभियान का आखिरकार लोगों की आवाज का असर पड़ रहा केंद्र सरकार पर। तभी तो केंद्र ने सभी राज्यों को भी निर्देश दे दिए, अरावली पर नए पट्टे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में आएगी अपॉर्चुनिटी हैंडबुक। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निखारेंगे स्टूडेंट्स अपनी प्रतिभा। दिल्ली सरकार राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में अपॉर्चुनिटी हैंडबुक लागू करेगी। ये एक नया सिस्टम होगा जिसमें स्टूडेंट्स को वास्तविक चुनौतियों से जुड़कर अपने स्किल्स को निखारने का मौका मिलेगा। AI की मदद से स्टूडेंट प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर प्रोटोटाइप सॉल्यूशंस बनाएंगे ना। वैसे राजधानी दिल्ली NCR में प्रदूषण तो काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी ग्रेड 4 की पाबंदी हटा दी गई है। AQI में थोड़ा सा सुधार हुआ है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने तत्काल फैसला लिया है और दिल्ली NCR में लोगों को ये राहत मिली है। ग्रेड 4 के जो प्रतिबंध थे वो फिलहाल हटा दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली में इन हालातों पर दोस्तों दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आपातकालीन स्थितियां चल रही हैं, तो एयर प्यूरिफायर पर GST कम करें। हाईकोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन पर गहरी चिंता जताई और कहा कि आप पोल्यूशन तो कम नहीं कर पा रहे हो, कम से कम एयर प्यूरिफायर पर GST तो घटाओ, इसे घटाकर 5% करो ताकि लोग बाग एयर प्यूरिफायर तो थोड़ा सस्ते में खरीद पाए। लोगों को साफ हवा तो नहीं मिल रही है, तो फिर एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों ले रही है दिल्ली सरकार? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह सवाल किया। खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना कि राजधानी में 40% पोल्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से फैल रहा है, यानी औद्योगिक क्षेत्रों से। और दोस्तों दिल्ली में जो हाल ही में सरकार ने नियम लागू किया था कि बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, राइट? तो ऐसा ही फैसला उड़ीसा सरकार ने भी लागू किया था अभी एक दिन पहले, लेकिन फिलहाल इस फैसले को फरवरी की 1 तारीख तक टाल दिया उड़ीसा राज्य में। तो अभी 1 फरवरी तक ये नियम लागू नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि महाराष्ट्र गुजरात को पीछे छोड़कर नए निवेशकों के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। बिहार की भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। निवेश के मामले में देख सकते हैं आप इस साल 2025 में किस राज्य से कितने निवेशक आए, इसका डेटा भी आप ये टेबल में देख सकते हैं। 2024 के मुकाबले 2025 में इन राज्यों में निवेशकों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 जनवरी 2026 से अब सभी सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। विभाग की ओर से आदेश जारी हो चुका है। नए साल से छत्तीसगढ़ में ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहां पर होने वाले सारे कार्य ऑनलाइन होंगे। सभी कार्यालयों में E-ऑफिस के माध्यम से काम किया जाएगा। डिजिटली प्रणाली लागू की जाएगी पूरे प्रदेश में, है ना। और वहीं खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो को लेकर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब दिल्ली मेट्रो में 3 और कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 13 स्टेशन और जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार को बताया बड़ा कदम। बीते दिन केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। दिल्ली मेट्रो के लिए 12,015 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और इस बजट से राजधानी में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। अगले 3 साल में दिल्ली में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। तो नए साल 2026 से पहले दिल्ली NCR को केंद्र सरकार का यह बड़ा तोहफा मिला है मेट्रो विस्तार की मंजूरी के साथ ही, है ना। अब अगला स्टेशन बनने के साथ ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर के पार कर जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का ये 5वां चरण है। फेज 5A को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और इसी के तहत ये 13 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। अब दिल्ली मेट्रो फेज 5A का रूट मैप क्या होगा देख सकते हैं आप। 3 कॉरिडोर में कहां ये 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, ना। उसके बाद राजधानी में मेट्रो की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी कमाल कर दिखाया। अब सीधे अंतरिक्ष से जुड़ेगा आपका स्मार्टफोन। दरअसल इसरो की तरफ से बीते दिन ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई और ये एक तरह का टेलीकॉम सैटेलाइट है, यानी आपके स्मार्टफोन को आसमानी नेटवर्क मिल पाएगा। बहुत भारी और वजनी सैटेलाइट था ये, 6100 किलो इसका वजन है और अमेरिकी कंपनी का एक सैटेलाइट था जिसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया। भारत से ये भेजा गया। इस सैटेलाइट की मदद से धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल किया जा सकेगा। जैसे इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है ना, वैसे ही इस सैटेलाइट की कनेक्टिविटी है। चलिए अगली खबर आ रही है। अमेरिका ने भारत को एक बार फिर से चेतावनी दी और कहा कि चीन दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा चाइना। अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर ये चेतावनी दी है। पेंटागन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है। रिलायंस कंपनी फिर से शुरू करेगी रूसी तेल का आयात। जामनगर रिफाइनरी के लिए एक खरीदारी की जाएगी। अमेरिका से मिली 1 महीने की छूट भी। और वहीं सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सोना चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। सोना 344 रुपए बढ़कर अभी 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी भी इस साल 1,33,000 रुपए तक महंगी हुई है। मतलब इतना तो चांदी का भाव एक साल में
बढ़ गया, 1,33,000 था। और अभी एक ही दिन में चांदी का रेट एक बार फिर से 7,983 रुपए बढ़ा और अभी चांदी का भाव 2,18,983 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। देखिए 2,20,000 के पास पहुंच गई चांदी 2-3 दिन के अंदर 2 लाख से 20,000 बढ़ गए रेट। बाकी ये दोस्तों गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस क्या चल रहे हैं ये भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, बैंकिंग लोन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पर्सनल लोन बीते 6 महीनों में 23% तक बढ़ा है, जबकि एक साल पहले तक इसमें 3% तक की गिरावट रही थी। और अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक नए क्रेडिट कार्ड भी 28% कम जारी हुए हैं। देश में घर, गाड़ी या अन्य उपभोक्ता जरूरतों के लिए कर्ज के रुझानों में ये अप्रैल से सितंबर के महीनों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, यूपी की योगी सरकार ने बसों के लिए स्पीड लिमिट और स्टॉपेज के नियम भी लागू कर दिए हैं और अल्कोहल टेस्ट भी अब अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आए दिन बढ़ते बस और सड़क हादसों को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं यूपी परिवहन विभाग के लिए, जिसके तहत एक तो सर्दियों के मौसम में कोहरे के दौरान बसों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा भी अनुभवी और प्रशिक्षित चालकों की तैनाती होगी और बस संचालित होने से पहले अल्कोहल टेस्ट और तकनीकी जांच करना भी अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदू युवक की हत्या हुई, इसके चलते भारत के भी 5 राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। जम्मू कश्मीर में भी 1 घंटे तक हाईवे बंद रहा। बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक की हत्या के विरोध में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने देश भर के 5 राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन किया। ये देख सकते हैं तस्वीरें, यूपी के लखनऊ में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में भी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। देश भर के कई राज्यों में ये लोगों का आक्रोश देखने को मिला। चलिए साइबर फ्रॉड पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने 7 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम पकड़ा। 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए। ये सभी 300 से ज्यादा साइबर क्राइम में शामिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन स्कैम को लेकर ये 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। देखिए जरा, आप भी इन्वेस्टमेंट स्कैम से सावधान रहें, इन बातों का जरूर ख्याल रखें। आए दिन में आपको सावधानी के टिप्स बताता रहता हूँ ना, क्योंकि दोस्तों अक्सर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड होता रहता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपके बच्चों को लेकर सावधान रहने की एक खबर आ रही है कि तेलंगाना में बच्चे बेचने वाला एक गिरोह पकड़ा गया, जिसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने अब तक 15 नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त कर ली। 15 बच्चों को तो बेच दिया मतलब, और हर एक बच्चे को 15-15 लाख में बेचा है। ये क्या करते थे, निसंतान दंपत्ति को फंसाते थे। जिन लोगों के पति पत्नी के बच्चे नहीं होते हैं तो उनको फंसाते थे और फिर कहीं दूसरों के बच्चे चुराते या उनसे सस्ते में खरीद कर इनको महंगे में बच्चे बेच देते थे। ये तेलंगाना के साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक बड़े इंटर स्टेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह कई अलग अलग राज्यों से नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त कर रहा था। भारत में बच्चों की तस्करी के मामले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं साल दर साल, जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अगर आप भी बाहर रेस्टोरेंट वगैरह पर खाना खाते हो तो हरी लाल चटनी खाने वाले जरा सावधान हो जाएं। देखिए टीम तो प्रदूषण की जांच करने के लिए गई थी, लेकिन मिल गई नकली चटनी और फिर खाद्य विभाग की टीम पहुंची और उसने 600 लीटर चटनी नष्ट करवाई। मामला है हरियाणा के सोनीपत का। यहाँ 600 लीटर मिलावटी चटनी पाई गई। देख सकते हैं आप किस तरह से पीपीयू में प्लास्टिक की छोटी छोटी शीशियों में भर कर रखी थी मिलावटी चटनी, और टीम ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस भी दिया और लाइसेंस वगैरह को लेकर भी जवाब मांगा है। हरियाणा के सोनीपत के बाजार में अगर आप भी हरी लाल चटनी खाते हो होटल रेस्टोरेंट पर तो जरा सावधान हो जाएं। हानिकारक केमिकल और मिलावटी खाद्य पदार्थों से बनाई हुई ये चटनियां जो लोगों की थाली में परोसी जा रही है, जरा देखिए आप। चलिए अगली खबर आ रही, जम्मू कश्मीर में गुब्बारों में बंधा पाकिस्तानी झंडा बरामद हुआ। एलओसी के पास 2 जिलों में ये घटनाएं देखने को मिली, जबकि 6 दिन पहले जम्मू के सोपिया में भी पाकिस्तानी बल्लून नजर आए थे। और वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भारत ने सफल टेस्ट कर लिया है। ये सिस्टम 80 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है और एक साथ 10 से भी ज्यादा हमले रोकने में सक्षम है। और अच्छी बात पता है क्या, ये पूरा सिस्टम मेड इन इंडिया है, तो इससे हमारे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन एनजी का उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में ये सफल परीक्षण किया है। मेनी कांग्रेट्स डीआरडीओ और इंडियन आर्मी को। तो ये एडवांस सिस्टम राजधानी दिल्ली में भी लगाए जाएंगे। अभी मैंने आपको हाल ही में रिपोर्ट्स बताई थी, सरकार का प्लान है दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए भी तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम, जो कि दुश्मनों के ड्रोन और फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। पहले अगस्त महीने में भी इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मध्य प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया कई जिलों में। राजस्थान में भी शीतलहर का अलर्ट है। उत्तराखंड में पाला गिरा। जम्मू के गुलमर्ग में तापमान -2 डिग्री तक पहुंच चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में कोहरे की वजह
से कई ट्रेनें रुकी, कई ट्रेनें लेट हो रही है। इंदौर भोपाल में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में तो तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। घना कोहरा छाया हुआ है, इस वजह से यहाँ भी ट्रेनें लेट हुई और अभी भी राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी है। इधर बिहार के भी 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है और बिहार के गया जी में तो घर में आग लगने से एक पति पत्नी की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 28 दिसंबर तक शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य में भी कोहरे के साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी 10 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहेगी और 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, यानी ठंड और बढ़ेगी। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ना। छत्तीसगढ़ में भी देखिए अगले 3 दिन और बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक और गिरेगा तापमान। दुर्ग, अंबिकापुर वगैरह में शीतलहर का भी अलर्ट है और कुछ संभाग में कोहरा छाया रहने की चेतावनी भी है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए 6 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर चल रही है। रात का पारा और गिरा और हिमाचल में 28-29 दिसंबर को बर्फबारी की भी चेतावनी जारी हुई। उत्तर प्रदेश में भी पछुआ हवाओं की वजह से प्रदेश में बड़ी ठिठुरन। गुरुवार शुक्रवार को भी यूपी की 27 जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ। और देखिए यूपी में हालात ये हो रहे हैं, कई जू चिड़ियाघर वगैरह में ठंड से शेर भी कांप रहे हैं, तो शेरों के लिए भी हीटर ब्लोअर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में अभी स्कूल भी बंद पड़े हैं। 25 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। क्रिसमस की रात भी आज रात भीषण सर्दी पड़ेगी। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देश के किन किन राज्यों में कोहरा का अलर्ट जारी है स्पेशली, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 116 अंक नीचे 85,409 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 35 अंक की गिरावट रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का एक बड़ा भंडाफोड़ सामने आ रहा। मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक ऑनलाइन कियोस्क संचालक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये नेटवर्क नाइजीरिया और चाइना तक फैला हुआ है। यानी म्यूल बैंक अकाउंट फर्जी बैंक खातों का साइबर ठगी में इस्तेमाल करने वाले गिरोह का खुलासा किया ग्वालियर पुलिस ने। इस कियोस्क से 84 एटीएम कार्ड, 9 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। ठगों द्वारा लोगों से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ठगी हुई राशि विदेश भेजी जाती थी। चलिए वहीं होम लोन वालों के लिए अच्छी खबर आ रही दोस्तों। एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई है। अब LIC HFL का होम लोन जो इंटरेस्ट रेट शुरुआती वो 7.15% से शुरू है और इसमें भी एक शर्त रखी गई है, जिन लोगों का क्रेडिट सिबिल स्कोर 825 से ज्यादा है उन लोगों को सबसे कम ब्याज दरों का ज्यादा फायदा होगा। LIC हाउसिंग की तरफ से घर खरीदारों को ये नई साल से पहले बड़ी राहत दी गई है। कंपनी का कहना है कि सिबिल स्कोर के आधार पर तय होगी ये इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के अलावा भी दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, SBI समेत 6 बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई थी। मैंने आपको अभी एक दिन पहले शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक डिटेल वीडियो डाला है जिसमें बताया था कि 2026 में होम लोन वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और इसमें पूरा कंपैरिजन बताया है कि कौन सा बैंक अभी आपको कितनी इंटरेस्ट रेट पर सस्ती ब्याज दरें होम लोन के लिए सस्ती इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो सबसे कम बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, HDFC समेत ये बैंकों के लेटेस्ट होम लोन के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं ये टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाल ही में जो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाई थी तो उसके बाद ये कई सारे बैंकों की तरफ से लोन की ब्याज दरों में कटौती की गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, असम राज्य के कुछ जिलों में जो हिंसा चल रही है, तो हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी अंगलोग में अब आर्मी को तैनात किया गया। यहाँ 2 लोगों की मौत भी हो गई। चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं जनजातीय लोग बाग, तो यहाँ अभी भारतीय सेना तैनात की गई, सेना के जवानों को। वहीं खबर आ रही गुजरात के सुरेंद्रनगर कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इन पर 1500 करोड़ की जमीन घोटाले के मामले का आरोप है। डिप्टी मामलतदार के घर से 67,50,000 रुपए मिले हैं, तो अभी इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा योजना की जगह आए नए बिल VBG रामजी बिल को सराहा और कहा कि इससे गाँव में रोजगार बढ़ेगा, संपत्ति के साथ अच्छी फसल भी मिलेगी। यह नया कानून मनरेगा की जगह लेगा और इसमें सरकार ने दिनों की संख्या वगैरह में भी बढ़ोतरी की, मैंने आपको बताया था। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों को नोटिस भेजा। 5 जनवरी 2026 तक जवाब देना होगा। इन कांग्रेस नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का आरोप है। तो यूपी लखनऊ की MP MLA कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया गांधी परिवार को। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। वीर बाल दिवस प्रोग्राम में अमित शाह शामिल हुए और बोले कि ये गुरुओं की कृपा है। PM मोदी के कार्यकाल में उनसे जुड़े कई बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कहा कि मैं यहाँ भजन करने नहीं आया, उसके लिए तो मठ है, बल्कि यहाँ मैं हेकड़ी करने वालों को ठीक करने के लिए आया हूँ। और CM बोले कि हेकड़ी वालों को ठीक किया भी मैंने, शिवपाल भर्ती के मास्टर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के भी जमकर जवाब दिए और मुंह तोड़ जवाब तो अपराधियों को दिया, अराजकता फैलाने वालों को दिया। अच्छा, लड़कियों को एक मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, पंजाब की बहादुर बेटी जो लुटेरे से अकेले भिड़ गई और दुकान से केस नहीं ले जाने दिया। घबराया लुटेरा वहीं काउंटर पर चाकू छोड़कर भाग गया। लड़की बोली कि मुझे जो सही लगा मैंने किया। ये एक CCTV वीडियो भी सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली एक लुटेरा आता है और चाकू दिखाकर लड़की के काउंटर से, ड्रॉवर से केस निकालने लगता है, लेकिन तब भी ये लड़की डरती नहीं है। हिम्मत दिखाकर, हौसला दिखाकर चोर को सर में मारती है और आखिरकार डरकर लुटेरा भाग गया। दिन दहाड़े ये घटना देखने को मिली पंजाब के लुधियाना
हरियाणा में एक मनी ट्रांसफर करने के ऑफिस में काम करने वाली लड़की लुटेरे से भिड़ गई। लड़की का नाम है सोनी वर्मा और वाकई में लड़की की हिम्मत और हौसले को सैल्यूट। भारत की बेटियां इसी तरह से शेरनियां हैं और इसी तरह से जांबाज रहना चाहिए सभी को। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ बंद रहा बीते दिन और इस दरमियान कई जगहों पर तोड़फोड़ हिंसाएं देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैग्नेटो मॉल में भी तोड़फोड़ की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ब्लिंकिट कर्मचारी को भी पीटा। कांकेर में एक महिला का भी गढ़ तोड़ दिया। लाठी डंडे लेकर निकले हिंदू संगठन के कई लोग। दरअसल छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्म परिवर्तन के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने बीते दिन छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। प्रदेश भर में ये बंद का असर देखने को मिला। कई जिलों में प्रतिष्ठान भी बंद रहे और इस दरमियान कई जगहों पर हिंसा वगैरह भी देखने को मिली। चलिए खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है। महानाटी आकर्षण का केंद्र रही सांस्कृतिक परेड से शुरुआत हुई। टूरिस्ट रात 10 बजे तक आनंद ले सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। 50 से घटाकर सीधा 25% कर दिया है। तो इससे तकरीबन 5,500 करोड़ की सेब इंडस्ट्री पर संकट छाया हुआ है। किसान भाई लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने वादा नहीं निभाया। अभी आपको बताओगे एक दिन पहले जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सेब इंडस्ट्री, सेब उद्योग भी संकट में आ गया है, क्योंकि इस समझौते से न्यूजीलैंड से बाहर से आने वाले जो सेब हैं, एप्पल हैं, वो अब सस्ते मिलेंगे। तो जो लोकल किसान भाई लोगों के एप्पल हैं, उन महंगे एप्पल को आखिर कौन खरीदेगा? सबसे बड़ा सवाल, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान में बॉर्डर के पास बनेगा नया बेस। पाकिस्तान के 3 बड़े सुरक्षा ठिकानों पर सेकंड्स में पहुंच पाएंगे फाइटर जेट। भारत पाकिस्तान सीमा पर एयरबेस बनने का आखिरकार रास्ता खुल चुका है। वहीं खबर देखिए। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विनोद शुक्ल को अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी उनकी अंतिम यात्रा में कंधा टेका। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध कवि, कथाकार, उपन्यासकार का भी एक दिन पहले निधन हो गया था, तो अंतिम संस्कार उनका बड़े ही सम्मान और राजकीय तरीकों से किया गया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड का जो चर्चित अंकिता हत्याकांड का मामला है, वो आजकल एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस हत्याकांड मामले में बीजेपी के एक पूर्व सांसद का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस बोली कि सरकार सबूत छिपा रही है। दिल्ली में दिखाया सनावर का वीडियो भी है। और खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मंडी का यह मामला है। तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। और बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 8 महीनों में 402 नवजात बच्चों की मौत हुई, जिनमें से 255 बच्चों की मौतें तो अस्पताल में हुई हैं। 64 बच्चों की मौतें अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई हैं, जबकि 83 नवजात बच्चों ने घर में ही दम तोड़ दिया। MP के छतरपुर जिले में नवजात बच्चों की मृत्यु के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल से लेकर नवंबर 2025 के बीच 400 से ज्यादा बच्चों की मौत होना वाकई में बड़ी हैरानी की और चिंता की बात है, राइट। अब ये आंकड़े सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पर है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी पर सख्ती बरतते हुए सरकार ने कहा कि अधिक आवास लेने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीचर्स को लेकर ये नए नियम, नए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं खबर है भारत सहकारिता टैक्सी सिस्टम जल्द ही शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि ड्राइवरों को मिलेगा 100% मुनाफा। जो ओला उबर की तरह केंद्र सरकार भारत की खुद की कैब कंपनी शुरू करने जा रही है ना, तो उसी को लेकर अमित शाह का ये कहना है। वहीं खबर देखिए। बिहार में विश्वविद्यालयों पर 45 करोड़ बिजली का बिल बकाया है। कुल सचिवों को भुगतान का आदेश भी दिया गया। और देखिए उत्तर प्रदेश के किसानों को एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से मिली नई उड़ान। स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन से मजबूत हुई एग्रीकल्चर वैल्यू चेन भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान अब तक किसान भाई लोगों को जो अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिले हैं, ये रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। BMC चुनाव साथ में लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे। आखिरकार महाराष्ट्र में राजनीति में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक मोड़ देखने को मिला है। 20 सालों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन हुआ है। इन्होंने कहा कि हमारी सोच एक जैसी है, बटेंगे तो बिखरेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, मतदान होंगे नए साल 2026 में। तो देखते हैं आखिर किस पार्टी की जीत होती है, वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल SIR मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया। अवैध OBC सर्टिफिकेट स्वीकार न करने का निर्देश दिया। चलिए कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भीषण विमान हादसे में इस देश के आर्मी चीफ की भी मौत हो गई। 4 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी समेत 3 क्रू मेंबर की भी जान चली गई। तुर्की की राजधानी अंकारा में ये प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में जान चली गई। बताया जा रहा है कि अब तक 7 और लोग मारे गए हैं। वहीं खबर देखिए। रूस की राजधानी मॉस्को में फिर कार धमाका हुआ। 2 पुलिस कर्मियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। और थाईलैंड कंबोडिया के बीच जो एक शिव मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, इस बीच खबर देखिए। कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति भी तोड़ी गई। बुलडोजर से मूर्ति को गिराया गया। तो भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि ऐसा काम न करें, ये लोगों की आस्था पर हमला है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष को लेकर अब ये बयानबाजी की गई। कहा कि हिंदू देवता की प्रतिमा के विध्वंस पर भारत चिंतित हुआ और बोला कि ऐसे अपमानजनक कृत्य लोगों
लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। वहीं देखिए ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों के बीच डिबेट हुई, जिसमें भारतीय स्टूडेंट बोला कि पाकिस्तान एक बेशर्म देश है, उसे शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं। मुंबई हमले से कड़वा सबक मिला। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ताइवान में देखिए 6 तीव्रता का भूकंप आया। चीन, फिलीपींस और जापान तक इसके झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले दोस्तों ताइवान में पिछले साल भी 7.25 की तीव्रता का भूकंप आया था और एक बार फिर से ताइवान में ये बड़ी तीव्रता के भूकंप के झटके देखने को मिले हैं ना। वहीं खबर देखिए नाइजीरिया के मेडुगरी में भी एक मस्जिद में धमाका होने की खबर है और अब तक कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि ये एक आतंकी बम विस्फोट की तरह विस्फोट हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी एक और धमाका हुआ, एक व्यक्ति की जान चली गई। बदमाशों ने फ्लाईओवर से पेट्रोल बम फेंका था। और बांग्लादेश में हादी के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या यूनुस सरकार ने करवाई और ऐसा चुनाव रोकने के लिए किया गया। तो ये आरोप देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर, हरियाणा के झज्जर में भी एक भीषण एक्सीडेंट हो गया। भूसे से भरा ट्रक कार पर पलट गया और 5 लोगों की मौत हो गई। अभी एक दिन पहले अपडेट मैंने आपको बताया था। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आग कितनी भयंकर और भयानक रही ये देख सकते हैं आप। धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। चलिए खेल जगत से खबर आ रही है, हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह को खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। चेस वर्ल्ड चैंपियन दिव्या समेत 24 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश भी की गई। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के शतक देखने को मिले विजय हजारे ट्रॉफी में और वैभव सूर्यवंशी ने 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। लिस्ट ए के सबसे युवा सेंचुरियन भी बन चुके हैं। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक और बड़े हादसे की खबर, तमिलनाडु के कोड्डालोड जिले में एक सरकारी बस का टायर फटने के बाद 2 कारों से टकरा गई है बस और इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। बड़ा ही भयानक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है ये। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वालों को डायरेक्टर आदित्य ने जवाब दिया। बिना नाम लिए यूट्यूबर ध्रुव राठी पर भी तंज कसा। फिल्म ने 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और इसके साथ ही 2025 की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है धुरंधर। और मेकर्स का प्लान है अगले साल 2026 में ईद के त्योहार के मौके पर तो इस फिल्म को 5 और भाषाओं में रिलीज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से कुछ खबरें देखिए। 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में लॉन्च हो चुकी है। कीमत भी इसकी काफी ज्यादा है और खबर आ रही निसान की कारें 1 जनवरी से 3% तक महंगी हो जाएगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी ने फैसला लिया है। वहीं मारुति सुजुकी ने न्यूजीलैंड में फ्रोंक्स की सेल्स रोकी। पैसेंजर्स को पिछली सीट पर ना बैठने की सलाह दी क्योंकि ये कार क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग हासिल किया। ये विजय की कंपनी की तरफ से बयानबाजी दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए, देश को मिलेगी 3 और नई एयरलाइंस। आखिरकार केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इंडिगो कंपनी की मोनोपोली डुओपोली को दूर करने के लिए भारत सरकार ने हमारे देश में 3 और एयरलाइन कंपनियों को मंजूरी दी है। हाल ही में आपने देखा होगा इंडिगो का काफी क्राइसिस देखने को मिला देश में, तो इंडिगो संकट से सबक लेते हुए सरकार ने 3 और नए एयरलाइंस को मंजूरी दी है, जिसमें शामिल है संक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इन तीनों को एनओसी मिल चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के मोहाली में एक होटल स्पा सेंटर में इस तरह का पूरा बड़ा रैकेट पकड़ा गया, जिसमें पंजाब, यूपी और बिहार की 11 युवतियां मिली थी। 1500 से 2000 रेट था। देखिए दिन दहाड़े प्रशासन की नाक तले किस तरह के घिनौने काम किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भोपाल नोबल संस्थान के 104वें स्थापना दिवस पर आने का निमंत्रण भी स्वीकार किया। पॉलिटिक्स से खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को गोवा अध्यक्ष पद से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 महीने के लिए VPN पर बैन लगाया गया और केंद्र सरकार के फैसले के बीच इंडिगो कंपनी भी बोली कि अभी सभी 138 ऑपरेशनल डेस्टिनेशंस पर ऑन टाइम फ्लाइट्स उड़ाने जारी हैं। वहीं खबर है मुंबई में प्रदूषण मुद्दे पर AQI पर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को होगी और बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, सभी जिलों में खोली जाएगी आदर्श गौशालाएं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को दलालों से दोस्ती भारी पड़ेगी। अब उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया है। वहीं देखिए हरियाणा राज्य में नया जिला बनने के बाद हांसी को सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी। हुकुमचंद पार्क में 40 लाख की लागत से बनेगा आधुनिक EPDM ट्रैक भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि देखिए, इस साल 2025 में IPO के जरिए भारत ने जुटाए 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा और नए साल 2026 में IPO में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, है ना। डिफेंस स्टॉक्स पर भी रिपोर्ट सामने आ रही, सरकारी डिफेंस कंपनियों के शेयर 5% तक उछले। DRDO ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल टेस्ट किया तो इससे और अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, राजस्थान में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिलेगा राज्य कर्मियों के समान RGHS लाभ। नेहरू हॉस्टल सर्विस रोड को भी मंजूरी मिली। और खबर देखिए, आखिरकार आजादी के 78 साल बाद बिहार के इस पंचायत में पहुंचेगी बिजली। 2026 में जगमग होंगे गाँव। बेतिया जिले के बलुआ पंचायत के कई गाँवों में आज भी बिजली नहीं है, लेकिन नए साल
2026 में उम्मीद है सरकार यहाँ बिजली इंटरनेट की सुविधा शुरू करेगी, है ना। वैसे बिहार के डिप्टी सीएम ने एक और बड़ी घोषणा की, कहा कि एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार दूंगा। 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के लिए अलग अलग विभाग भी गठित कर दिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के ऑटो निर्यात में ये ऐतिहासिक बदलाव हुआ। पहली बार कारों से आगे निकली एसयूवी कारें, जिनका भारत ने इस साल एक्सपोर्ट ज्यादा किया। और खबर है भीषण ठंड में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की तरफ से आम लोगों के लिए चेतावनी दी गई। ठंड में आप ध्यान रखें, खुद का बचाव करें, है ना, हेल्दी चीजें खाएं। और खबर आ रही आयुध कारखानों के 59,000 रक्षा कर्मियों पर लटकी तलवार। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी पर अब नजर है, क्योंकि इन हजारों कर्मचारियों की सेवा दर्जे की सुरक्षा की जो मांग है वो पेंडिंग रह सकती है। ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप जानकारी भी। चलिए खबर देखिए। QR कोड आधारित क्वालिटी मार्क लॉन्च हुआ। अब एक स्कैन में आपको पता चल जाएगा अस्पतालों और प्रयोगशालाओं की सच्चाई क्या है। सभी हॉस्पिटलों पर अपना क्वालिटी सेतु और नए प्लेटफॉर्म का QR कोड लगाना कंपलसरी होगा। सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण नियम उठाया गया है, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हाईवे से होगी अब आम जनता की कमाई। NHAI के नए मास्टर प्लान RIIT को मार्केट रेगुलेटर सेबी से भी मंजूरी मिल चुकी है, और इस प्लान के तहत अब हाईवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे उनमें आम आदमी भी अपना पैसा निवेश कर पाएगा, जिससे स्टॉक मार्केट, ETF, म्यूचुअल फंड वगैरह में किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अगली खबर देखिए। 53 लाख भारतीयों को फायदा होगा। US में खुला भारत का नया काउंसुलर एप्लीकेशन सेंटर भी है। लॉस एंजलिस में ये शुरू किया है, जहां पासपोर्ट, वीजा समेत ये सुविधाएं मिलेगी। और देखिए दुनिया भर में अभी इकोनॉमी का बुरा हाल चल रहा है, लेकिन भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत इस हाल में भी कमाल कर रहा है। आम आदमी के लिए खुशखबरी है। दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत की विकास दर 7.5% तक रहने का अनुमान है। केयर एज एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत के लिए आम आदमी के लिए अच्छे आंकड़े बताए। वहीं खबर है नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी आज से शुरू हो जाएगी कमर्शियल फ्लाइट्स। 25 दिसंबर से ये उड़ानें शुरू हो रही है। और खबर है इस कंपनी में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे गौतम अडानी। दोगुना उत्पादन होगा, पूरे देश को फायदा होगा, प्रदूषण से निपटने में भी मदद मिलेगी। दरअसल अडानी ग्रुप ने अपनी एनर्जी कंपनी में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, तो अडानी एनर्जी को बेनिफिट होगा, तो ऑल ओवर पूरे देश को और इससे जुड़े लोगों को भी फायदा देखने को मिलेगा। वहीं खबर देखिए 114 मीटर लंबा समंदर का नया बाहुबली आखिरकार इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। रिमोट कंट्रोल गन से दुश्मन ढेर होगा, कोस्ट गार्ड को मिला समुद्र प्रताप। और खबर देखिए दिल्ली में आज से शुरू होगी अटल कैंटीन योजना। अब 100 जगहों पर राजधानी में सिर्फ 5 रुपए में भरपेट गर्मा गर्म भोजन मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आज से ये नई राहत भरी शुरुआत होने जा रही है अटल कैंटीन योजना के तहत, है ना। वहीं खबर है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के नियम आसान किए, जिससे छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी। लिमिट वगैरह को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, देख सकते हैं आप, कुछ जानकारी भी है ना। और खबर देखिए राजधानी एक्सप्रेसवे पर हाथियों के हादसे के बाद अब रेलवे सख्त हुआ। ट्रैक पर AI के जरिए निगरानी की जाएगी, हाथी बाघ वगैरह को बचाने की तैयारी की जा रही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के संसद भवन में अब स्मार्ट गैजेट्स ले जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी, जैसे स्मार्ट चश्मा, स्मार्ट पेन वगैरह इस तरह के गैजेट्स, छोटे कैमरे ले जाने पर भी रोक रहेगी। लोकसभा सचिवालय ने सभी सांसदों को सख्त निर्देश जारी किए। वहीं बजट 2026 पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि राजकोषीय मदद के जरिए मांग बढ़ाने पर केंद्रित होगा इस बार का बजट। आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने पर भी सरकार जोर देगी। और आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि कोविड के बाद भी समस्याओं के लिए छुपी बीमारियां भी जिम्मेदार हैं। पहले से मौजूद संक्रमण अब सक्रिय हो रहे हैं कोरोना के बाद। माइक्रोबायोलॉजी के 17 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। और एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही कि ट्रांसजेंडर और दिव्यांग लोगों को MBBS में अब भी बताया जा रहा असामान्य है। यहाँ तक कि किताबों में भी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही कि आज भी हमारे समाज में थर्ड जेंडर्स के प्रति कितना भेदभाव देखने को मिल रहा है, देखिए आप। चलिए खबर आ रही है बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए देश भर के 800 जिलों में, यानी अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में हॉस्टल बनाए जाएंगे। आगामी बजट 2026 में केंद्र सरकार ये नया प्लान कर रही है। और अगली खबर देखिए, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी IAS अनु गर्ग। नए वर्ष 2026 से संभालेगी पदभार। मेनी कांग्रेट्स। वहीं देखिए बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया और 9 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मुंबई में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग पर ये आरोपियों ने बड़ा साइबर क्राइम अंजाम दिया। वहीं खबर आ रही हिमाचल प्रदेश में देखिए पंचायत चुनाव की चर्चा के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नगर पंचायत संगड़ाह का गठन किया है और बंगाणा का दायरा भी बढ़ाया गया। और खबर है विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने यूपी की राजधानी लखनऊ में फूंका बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला। विरोध प्रदर्शन भी किया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के चलते। और खबर आ रही लखनऊ व नोएडा में स्थापित की जाएगी AI सिटीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सीफी के चेयरमैन राजू वेगिशनाबी और ये नया प्लान बनाया गया। चलिए रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा दोस्तों। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब सफर के दौरान आपको अपने सामान का भी ज्यादा चार्ज देना होगा। टिकट कैंसिलेशन को लेकर भी रेलवे ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब देखिए आप टिकट रद्द करने को लेकर रिफंड के क्या नियम है, ये 3 नई शर्तें जोड़ी है रेलवे की तरफ से। इसके अलावा रेल यात्रा करते दरमियान अलग अलग श्रेणी के अनुसार सामान की लिमिट कितनी होगी। जैसे फ्लाइट में सफर करते दौरान एक लिमिटेड सामान आप ले जा सकते हो, तो उसी तरह के नए नियम रेलवे में भी अब लागू
लागू कर दिए गए हैं। इतने किलो से ज्यादा सामान ले जाने पर पाबंदी रहेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान हुआ। 15 दिन तक विंटर ब्रेक रहेगा, सर्दियों की छुट्टियां रहेगी। पंचकुला समेत पूरे राज्य में आदेश लागू हो चुका है। वहीं खबर है, हरियाणा में डिजिटल क्रांति की एक नई पहल। जमीन रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि भ्रष्टाचार पर इससे लगाम लगेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट, संपत्ति वगैरह के रजिस्ट्रेशन को लेकर, है ना। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में आम लोगों की जेब पर कैंची चली। यात्री किराए में 18% की बढ़ोतरी की गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दबाव में जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया है। और खबर है, अब बारिश में नहीं डूबेगी दक्षिणी दिल्ली। यहाँ नालों के पुनर्विकास पर भी खर्च किए जाएंगे 387 करोड़ रुपए। वहीं झारखंड निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हुई। बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। मार्च महीने में मतदान की संभावना है। ओबीसी को आरक्षण भी दिया जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, DU कॉलेजों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। निगरानी की सख्त आदेश जारी हुए हैं। और दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर भी सख्ती बरतते हुए 115 लोगों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 7% तक महंगी हो सकती है आपकी बिजली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने आयोग में दाखिल किया इस संबंध में एक प्रस्ताव भी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना में भी अब तक 1323 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले इंजीनियरों पर भी एक्शन लिया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग की बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में लागू होगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। एग्जाम में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए NTA की तरफ से देश भर में जल्द ही आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट की तरह फेस रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, है ना। और खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किसानों और सहकारी समितियों को भी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है, देख सकते हैं आप। और उत्तराखंड में नववर्ष 2026 में 28 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। बिहार में 1 जनवरी से जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब आपको ऑनलाइन मिलेंगे। भू अभिलेख पोर्टल से ये सुविधा मिलेगी। वहीं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर हुआ स्थायी समाधान। शिक्षा अधिनियम 2025 से बड़ा बदलाव किया गया है, देख सकते हैं आप जानकारी। और हरियाणा के पंचकुला में भी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की। बोले कि 24 फसलों पर MSP देने वाला हरियाणा एकमात्र देश का पहला राज्य बन चुका है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में B.Ed शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कहा, ब्रीच कोर्स के लिए सशर्त आवेदन की अनुमति दे सरकार। और 9 जनवरी 2026 इसके लिए डेट भी तय की है। वहीं देखिए, जल्दी अब आपका चेहरा ही बोर्डिंग पास बन जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट पर भी ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। पंजाब सरकार ने भी बड़ी राहत दी। NOC की टेंशन खत्म हुई। अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों को पंजीकृत करवा सकेंगे लोग बाग। लाखों लोगों को पंजाब के भगवंत मान सरकार ने तोहफा दिया है। और पंजाब में 3100 नए स्टेडियम 2026 में बनकर तैयार होंगे। जून तक सभी स्टेडियम को तैयार करने की डेडलाइन भी तय की है भगवंत मान सरकार ने। हरियाणा में भी देखिए, उच्चतर शिक्षा को मिलेगी नई दिशा। हरियाणा के 22 सरकारी कॉलेज बनेंगे मॉडल संस्कृति कॉलेज। और राजस्थान के पंचायत चुनाव में इस बार खर्च सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। लेकिन चुनाव प्रचार में तांगा, ऊंट व बैलगाड़ी पर इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पेशा नियमावली को भी स्वीकृति मिली। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला विधायकों के माता पिता को भी मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को निर्देश दिए। और एक नई पहल है, बिना अपॉइंटमेंट शिकायतों को दूर करा सकेंगे पासपोर्ट आवेदक। यूपी के 4 केंद्रों पर आयोजित होने जा रहा पासपोर्ट मेला, और इस मौके पर आपको ये सुविधाएं मिलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर आ रही, चाइना ने बना दिया दुनिया का सबसे तेज चिप। और इस चिप की खास बात यह है दोस्तों की AI मॉडल को ट्रेन करने में ये चिप बिजली की 100 गुना कम खपत करेगा। वहीं देखिए, गूगल कंपनी ने बड़ी वार्निंग जारी की। खतरे में है करोड़ों एंड्रॉइड यूजर्स का डेटा। 30% फोन के लिए कोई बग फिक्स भी नहीं है। गूगल की वार्निंग भी आप देख सकते हैं। आप भी अपने मोबाइल फोन को लेटेस्ट अपडेट कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना। वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मास्टर स्ट्रोक गिरते रुपये को बचाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का स्वेप ऑप्शन जारी किया। रुपये की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। और RBI की इस पहल का फर्क भी दिखा। पहले ही दिन रुपये में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और देखिए, अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। धोखाधड़ी केस में 3 बैंकों की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 1 फरवरी 2026 को यानी बजट के दौरान किसानों को भी मिलेगा 63,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का तोहफा। PM किसान सम्मान निधि योजना का भी बजट बढ़ा सकती है सरकार, ये प्लानिंग चल रही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग के मामले में इटली पहले नंबर पर रहा। मुंबई का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है, Redmi Note 15 भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होगा। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर और झुंझुनू जिलों को 539 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। और राजस्थान के पाली का एक अनोखा मामला देखिए, 15 साल तक एक गाय की सेवा की और जब इसकी मौत हो गई तो मालिक ने बाकायदा गाय की चिट्ठियां छपवाई, शोक संदेश छिपाया, बैठक भी रखी, प्रसादी
भी रखी है। वो बोला कि ये मेरी माँ जैसी गाय है। वहीं खबर है राजस्थान जयपुर में अगले 13 दिनों तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सेना के विमान कम ऊंचाई पर उड़ेंगे। यही वजह की पतंगों के उड़ाने पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। ठीक है ना। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार राशन दुकानें बनेगी मुख्यमंत्री पोषण मार्ट। मंत्री राजपूत बोले कि किराना जनरल स्टोर की तरह जरूरत का सामान हर एक प्रोडक्ट आपको मिल पाएगा। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में अयोध्या बाईपास पर 7871 पेड़ों को काटने पर रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति ने ई सेवा केंद्र भी शुरू किया। नए साल 2026 में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली भी काफी ट्रेनों की टाइमिंग बदलेगी, तो टाइम टेबल चेक कर लें। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शासकीय पैरवी के लिए भी नई नियुक्ति की गई। और 31 दिसंबर को इस साल के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक भी होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान में आरएस 2024 के इंटरव्यू का तीसरा चरण 5 जनवरी से शुरू होगा। बीएसएफ में 549 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 15 जनवरी 2026। और यूपीपीएससी ने डेंटल सर्जन समेत 2158 पदों पर निकाली भर्ती। इसमें भी अंतिम तारीख 22 जनवरी 2026 तय की गई है ना। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 रुपए में भरपेट भोजन देने वाली नई योजना अभी हाल ही में देश में कहां पर शुरू की गई है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।